स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वाध्याय का मंगलमय प्रारंभ हम आप लोग पूज्य बहन श्री के एक वैराग्य प्रेरक और अत्यंत मार्मिक बोल के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। 45 नंबर का बोल है वचनामृत के अंतर्गत, बहन श्री के वचनामृत। मेरे सामने गुजराती में है, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, फिर अपन अर्थ भी करेंगे। अंतरना तळिया तपासीने आत्मा ने ओळख, अंतरना अंतरंग के शुद्ध अंतस्तत्व भगवान आत्मा के अंतरना तळिया तपासीने आत्मा ने ओळख, मतलब अंतरंग की तलेठी गहराई, उस गहराई से गहराई को जांच परख कर तू अपनी आत्मा को पहचान। आत्मा ने ओळख, आत्मा ने मात्र जान एम नहीं, आत्मा ने ओळख। शुभ परिणाम धारणा वगैरेनो થોડો પુરુષાર્થ કરીને મેં ઘણું જ કર્યું છે એમ માનીને જીવ આગળ વધવાને બદલે અટકી જાય છે। इतना सुंदर वाक्य है। शुभ परिणाम करे, थोड़ी बहुत धारणा करे और मैंने थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है, 5 इंद्रियों संबंधी थोड़ा सा पुरुषार्थ यह जीव करता है और ये मान लेता है कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया। ऐसा मानने के कारण वो आगे बढ़ने की बजाय, विकास साधने की बजाय, प्रगति करने की बजाय वह वहीं अटक जाता है। अटकने के रास्ते अनेक हैं, पाने का रास्ता तो एक ही। बराबर। इतनी सुंदर यहाँ चर्चा इस बोल में बहन श्री ने की है। अभी बोल लंबा है, मैं पढ़ता हूँ पूरा। जीव આગળ વધવાને બદલે અટકી જાય છે, अज्ञानी ने जराक कांईक आवड़े। सत्ता स्वरूप में जो विषय हम आप लोग ले रहे हैं ना, कुल पद्धति परंपरा से जो धर्म को धर्म समझता है, थोड़ी बहुत क्रिया करता है और मान लेता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। सेवा सेवा में भी बहुत फर्क, सेवा सेवा में भी बहुत फर्क। मंदिर बनाने वाला कारीगर भी मंदिर की सेवा करता है, लेकिन वो पत्थरों के साथ सेवा करता है। वकील साहब, कारीगर, हाँ, कारीगर जो करता है उसको अपन ने 50 लाख का यदि क्या बोलते हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो 50 लाख में से यदि 40 लाख लेता है और 10 लाख बोलता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए,
लेकिन उसे धर्म का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि पत्थरों के बहाने, पत्थरों की कारीगरी में ही उसकी बुद्धि यूज हो जाती है। एक वो कारीगर करता है वह उसकी सेवा मंदिर की, और एक धर्मात्मा सत्पात्र सम्यक सन्मुख अथवा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा की आराधना करता है। जितेंद्रिय जिन बनता है, जित मोह जिन बनता है, क्षीण मोह जिन बनता है, और अखंड एक प्रतापवंत होकर के अपने गायक स्वभाव की महिमा में रम जाता है। अब कारीगरी की सेवा श्रेष्ठ है या उस सत्पात्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी की सेवा श्रेष्ठ है? कौन सी सेवा सेवा है? हाँ, समझ गए? तो ये सेवा सेवा में बहुत फर्क है। हाँ, तो अज्ञानी ने जरा कई कावड़े, तो धारणाती याद रहे, धारणाती याद रहे ત્યાં તેને અભિમાન થઈ જાય છે, वहां उसे अभिमान हो जाता है, आई एम समथिंग। हाँ, કારણ કે એને અભિમાન કેમ થઈ જાય છે? કારણ કે વસ્તુના અગાધ સ્વરૂપનો તેને ખ્યાલ જ નથી, જ્યાં મૂળમાં ભૂલ છે। જુદી જિંદગી છે મિજાજે મિજાજે, जुदी बंदगी छे नमाजे नमाजे, जुदी जिंदगी छे मिजाजे मिजाजे, जुदी बंदगी छे नमाजे नमाजे। छे एक ज समंदर થયું એટલે શું? સમજાય છે? છે એક જ સમંદર થયું એટલે શું? મુસાફિર જુદા છે જહાજે જહાજે। પ્રકાશભાઈ સંભળાય છે કે નહીં? સમજાય છે ને? સમંદર એક છે, પણ જહાજે જહાજે સફર કરનારા મુસાફર જુદા છે। આ ધર્મનું સમંદર એક છે, આખું ધર્મનું સમંદર એક છે। પ્રથમાન યોગ, કરણાન યોગ, ચરણાન યોગ, દ્રવ્યાન યોગ, હા, પ્રભુનું પ્રક્ષાલ, પ્રભુની પૂજા, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ, સ્વાધ્યાય, આ બધા જહાજો છે। આ જહાજોમાં બેસીને મુસાફરી કરનારા મુસાફરો બધા જુદા જુદા છે। છે એક જ સમંદર થયું એટલે શું? મુસાફર જુદા છે જહાજે જહાજે, जुदी जिंदगी छे मिजाजे मिजाजे, जुदी बंदगी छे नमाजे नमाजे। દરેકની નમાજ જુદી છે। નમાજની પ્રોસિજર એક લાગે, પણ નમાજ જુદી છે। एम धर्म ने सम्यक दृष्टि पण माने, धर्म ने मिथ्या दृष्टि पण माने, पण मानवा मानवा मां घणो फेर होय। द्वादशांगना पाठी ने पण ज्ञान नो उघाड़ काई ओछो न होय। द्वादशांग के पाठी को भी क्षयोपशम कितना होता है, लेकिन धारणा का अभिमान कितना, क्षयोपशम का अभिमान कितना? हाँ, जिनेन्द्र अर्चना लेके बैठे हैं आप लोग? जिनेन्द्र अर्चना, पंच परमेष्ठी पूजा है, पंच परमेष्ठी पूजा। उस पूजा के बाद एक भक्ति लिखी है, वो तो देखना आप।
उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में एक बहुत सुंदर उसमें पंक्ति है। जिनेंद्र रचना में आप लोग ढूंढना, तो नई जिनेंद्र रचना में है वो। भक्ति सरोवर है तो भक्ति सरोवर में है, पेज नंबर 4 के ऊपर है भक्ति सरोवर, छोटी सी पुस्तक है उसमें। पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। उपाध्याय परमेष्टि की वंदना देखना। जिन वाणी को हृदयंगम कर शुद्धात्म रस पीते हैं, शुद्धात्म रस पीते हैं। द्वादशांग के धारी गुरुवर ज्ञानानंद में जीते हैं, ज्ञानानंद में जीते हैं। अभिमान हम आप लोगों का तड़ 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 टूट पड़े। जिनवानी को हृदयंगम कर शुद्धात्म रस पीते हैं, द्वादशांग के धारी। उपाध्याय परमेष्ठी कैसे हैं? द्वादशांग के धारी हैं, फिर भी ज्ञानानंद में जीते हैं। ज्ञान की धारणा में नहीं, अभिमान में नहीं। और बहन श्री क्या कह रही है? अज्ञानी ने जरा कहीं कावड़े, थोड़ा सा कुछ इसको आ जाए, याद हो जाए, धारणा थी याद रहे, क्षयोपशम ज्ञान मेमोरी पावर होवे, ત્યાં તેને अभिमान થઈ જાય છે। जैसे बिल गेट्स है, सॉफ्टवेयर कंपनी का इतना बड़ा मालिक। बिल गेट्स का क्या माइंड क्या कम है? आईक्यू लेवल क्या कम है? हा? लेकिन उसे हम क्षयोपशम लब्धि तो नहीं कहेंगे ना, वो देशना लब्धि तो है नहीं ना, वो विशुद्धि लब्धि तो है नहीं। बड़े बड़े बुद्धि के खान हैं, चाहे रतन टाटा हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो। हा? अरे दुनिया में क्षयोपशम ज्ञान के खान पड़े हुए हैं। यहाँ कहते हैं जिनवाणी संबंधी धारणा भी हो जाए तो ये अभिमान नहीं, ત્યાં તેને અભિમાન થઈ જાય છે અજ્ઞાનીને, કારણ કે વસ્તુના અગાધ સ્વરૂપનો તેને ખ્યાલ જ નથી। આ મૂળમાં ભૂલ છે। તેથી તે બુદ્ધિના ઉઘાડ આદિમાં સંતોષાઈને અટકી જાય છે। बस हमने तो भगवंतों को जान लिया है, पहचान लिया है। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज नमोकार मंत्र बोलते हैं, हम तो रोज नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र जिसका जाप करता है उसका जाप करते हैं? नमोकार मंत्र जिनका जाप करता है, किनका जाप करता है? वो पंच परमेष्ठियों का। तो तू पंच परमेष्ठियों का जाप करता है? और पंच परमेष्ठी जिनका जाप करते हैं उनका जाप कहाँ करते हैं हम? पंच परमेष्ठी किसका जाप करते हैं? अपने अपने आत्मा का करते हैं। तो हमें अपने आत्मा का करना चाहिए ना। हाँ, वस्तुना अगाध स्वरूपनो तेने ख्याल ज નથી, તેથી તે बुद्धिना उगाड़ आदि में संतोषाय अटकी जाए छे। अब देखिए ज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी की चीज। ज्ञानी ने पूर्णतानु लक्ष्य होवाथी, ज्ञानी को पूर्णता का लक्ष्य होने से ते अंश में अटकतो नथी। ते क्या अंश में अटकतो नथी। अंश में क्षयोपशम ज्ञान में
कषाय के परिणाम में शुभ भाव में कहीं अटकता नहीं है। पूर्ण पर्याय प्रगट थाय तो पण स्वभाव હતો તે પ્રગટ્યો। શું કીધું? पूर्ण पर्याय पण प्रगट થઈ જાય, पूर्ण पर्याय परमात्मा की दशा भी प्रगट हो जाए तो भी स्वभाव था सो प्रगट हो गया। नवीन क्या हुआ? नवीन શું થયું? તેથી જ્ઞાનીને અભિમાન થતું નથી। अरे अनंत की दृष्टि होवे, अनंत का ज्ञान होवे। प्रवचन सार आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं प्रवचन सार में, बहुत बढ़िया वाक्य है। वो ये लिखते हैं कि वधु शू कहिए, शू कीधु? अधिक क्या कहें? वधु शू कहिए, अधिक क्या कहे? कि क्षायिक ज्ञान, क्या कहा? क्षायिक ज्ञान, हाँ क्षायिक ज्ञान सर्वने, सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र जाने छे। क्या कहा? क्या कहा प्रवचन सारकार ने? हाँ, अरे हम अधिक क्या कहें, उस ज्ञान के बारे में हम अधिक क्या कहें? वह क्षायिक ज्ञान तो सभी को सर्वदा, सर्वथा और सर्वत्र सबको एक साथ जान लेता है। ऐसा केवल ज्ञान, हाँ ये केवल ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा है। हाँ, सकल सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। इसलिए अभिमान हमें होना नहीं चाहिए। हाँ? एक परमानंद स्तोत्र का भी एक श्लोक मुझे बहुत याद आ रहा था आज। परमानंद स्तोत्र जिसका हम आप लोगों ने स्वाध्याय किया है। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। हाँ समझ में आया? वो भी एक बहुत अद्भुत काव्य था जिसका हम आप लोगों ने बहुत आनंद लिया था। देखिए मैं प्रयत्न करता हूँ, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा आप सबके सामने रहेगा ना तो आपको आनंद आएगा। अपन ने पिछले पर्युषण के बाद इसका पूरा आद्योपांत स्वाध्याय लिया है और बहुत बहुत काफी जिसे कहे ना काफी स्वाध्याय इसके ऊपर हम आप लोगों ने लिया था। हाँ लगभग साल होने में है। इसका देखो आप, ये 5वां छंद कितना सुंदर है। देखो आप, ऐसा ऐसा लगता है कि गाते रहो गाते रहो गाते रहो, आनंद लेते रहो। हाँ देखिए, निर्विकल्पम समोत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा तम पिबन्ति तपस्विनः। अरे निर्विकल्प समुत्पन्नम, निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से, सहज शुद्धोपयोग के माध्यम से, सहज स्वरूप और स्वभाव के अवलंबन से, समुत्पन्नम मतलब उत्पन्न हुआ होवे ऐसा, क्या? सुधारसम। सुधा मतलब अमृत रस। कौन सा अमृत रस? ज्ञानमेव सुधारसम। निर्विकल्पम निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। निर्विकल्प स्वरूप और स्वभाव से ही ज्ञान रूपी अमृत का जन्म होता है। सुनना, थोड़ी सी बहुत गहरी और गंभीर बात मैं कर रहा हूं। 31, 32 और 33
भी गाथाएं दिमाग में घूम रही हैं। अरे रे, शुद्ध निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव भाव के आलंबन के बिना ज्ञान रूपी अमृत रस का झरना फूटता नहीं है। आत्म स्वभाव के अलावा मैं स्वयं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा जीव, उसके अलावा दुनिया के चाहे जिस संयोगों के लक्ष्य से, जगत के अजीवों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला वह नियम से अज्ञान रूपी जहर होता है, और आत्मोत्पन्न शुद्ध ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से ज्ञान रूपी अमृत रस प्रकट होता है। वाह, सुधारसम लिखा है, ज्ञान में सुधारसम निर्विकल्प समोत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। हाँ, एक तरफ है ज्ञान रूपी सुधारस अमृत रस, दूसरी तरफ अज्ञान रूपी जहर, अज्ञान रूपी जहर। बोलो, तो जगत के अजीव के लक्ष्य से अज्ञान रूपी जहर पैदा होगा, और शुद्ध स्वभाव भाव के लक्ष्य से ज्ञान रूपी अमृत पैदा होगा। क्या कहा? पेंटागोन वाला समझाय छे? ઝેર અને હલાહલ તો આપણે ઘણા પીધા કરીએ છીએ અનાદિકાળથી, અમૃત રસ પીવાનું બાકી છે। હા, निर्विकल्प समोत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। हजी आनो थोड़ोक अर्थ करू छू। सविकल्प समोत्पन्नम अज्ञानमेव विशारसम। अरे विकल्पनी दशाथी, विकल्पोथी अज्ञान रूपी विष पैदा थशे, अने निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव भावना ध्यानथी ज्ञान रूपी अमृत रसनो पैदा थशे। हाँ, तू विकल्प जेम जेम करीश तेम तेम झेर। सुमेर काका, जेम जेम विकल्प करीश तेम तेम झेर। जेम जेम विकल्पोथी शांत थतो जयेश, शांत थतो जयेश, तेम तेम अमृत, तेम तेम अमृत, तेम तेम अमृत। समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत अद्भुत बात है जो मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में। घर मारू, पत्नी मारी, बैंक बैलेंस मारू, मकान मारू, आवी जेटली दृढ़ श्रद्धा छे आत्मा मारो, अरे आत्मा मारो नहीं, आत्मा हूं पोते, एनी श्रद्धा केटली वार आपणने थाय छे। अज्ञान पळे पळे सूझे छे, ज्ञान पल माटे पण सूझतुं नथी। क्या कहा? क्या कहा? मुंबई वाले, गुजराती समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, आपको गुजराती तो सीखनी चाहिए। अब तो गुजराती तो सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी। हाँ, अज्ञान हर पल, अज्ञान हर पल, और ज्ञान एक पल भी नहीं। तो विष पैदा नहीं होता और क्या होगा? निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो। हाँ?
निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा, विवेक रूपी हाथ, पानी पात्र, अंजलि मतलब पानी पात्र, विवेक रूपी अंजलि करके संपिबंती तपस्विनः, उसे तपस्वी लोग पिया करते हैं। अरे विवेक रूपी अंजलि करो, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभा देती है। विद्या ददाति विनयम, क्या कहा? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम, धनात् धर्मः। विनय विनय विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, दर्शन विनय, विनय वैयावृत्ति, विनय संपन्नता नाम की भावना है। सुनना आप ध्यान से, 16 कारण जो भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत सातिशय पुण्य भावनाएं हैं। उसमें एक भावना आती है विनय संपन्न, तो ज्ञान की विनय, श्रद्धा की विनय, चारित्र की विनय, आत्मा की विनय, जिनेन्द्र भगवंतों की विनय, धर्म की विनय, शास्त्र की विनय, साधर्मी की विनय, माता पिता की विनय, सब अपने जीवन में चाहिए। एक बात मैं कहूं और खास, टाइम टू टाइम पंक्चुअल स्वाध्याय में आना, टाइम टू टाइम स्वाध्याय में पहुंचना, ये भी ज्ञान की विनय है। जैसे स्कूल कॉलेजों में प्रेयर होती है ना, स्कूल में समझो कि कोई स्टूडेंट प्रेयर में नहीं आए तो वो सचमुच में विद्यार्थी के लायक विद्यार्थी है? प्रेयर में पहुंचना ही चाहिए, फर्स्ट पीरियड में पहुंचना ही चाहिए। प्रेयर भी एक स्कूल की एक्टिविटी है, वो भी एक एजुकेशनल एक्टिविटी है। तो टाइम टू टाइम बराबर स्वाध्याय में पहुंचना, ये भी ज्ञान विनय है। पंचम काल के नौकर कैसे होते हैं? भाभा वाले इंजीनियर को मैं पूछता हूँ, अनुशक्ति नगर वाले इंजीनियर साहब को, आजकल के पंचम काल के नौकर कैसे होते हैं? देर से आएंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे। गुजराती में मालूम क्या बोलते हैं? मोढ़ेती कामे चढ़े अने वेला वेला उतरी जाए। मोढ़ेती चढ़े अने वेला वेला उतरी जाए। तो कई पंचम काल के श्रोता भी ऐसे दिखा करते हैं, देर से आएंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे। ये ज्ञान विनय नहीं है, ये ज्ञान संपादन करने की पात्रता नहीं है। भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया यावत् तावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। बहुत विनय के बारे में बहुत सीखने और समझने जैसी बातें हैं। तो जीवन में तत्व ज्ञान का संपादन करो, तत्व ज्ञान की दृष्टि जीवन में अपनाओ। तो कुल परंपरा और पद्धति परंपरा, एक रूटीन समझ करके जो धर्म की क्रिया करता है, वह जीव यथार्थ धर्म से वंचित रह जाता है। उसके लिए हम आप लोगों ने यहाँ स्वाध्याय में अरहंत भगवंतों के 46 गुणों से संबंधित सारी चर्चा की है, बराबर। तो काफी कुछ चर्चा हम आप लोगों ने यहाँ की है। अब आगे की चर्चा मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूं। देखिए, हम आप लोगों ने 46 गुणों में से प्रारंभ के जो जन्म से संबंधित 10 हैं, बराबर,
केवल ज्ञान से संबंधित 10 हैं और देवकृत जो 14 हैं, ये देवकृत 14, इनकी चर्चा हम आप लोगों ने की है। उसके बाद कल हम आप लोगों ने अष्ट प्रातिहार्यों से संबंधित चर्चा पूरी की है। आज हम आप लोग अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनकी चर्चा आज हम आप लोग करते हैं। देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 चतुष्टय कहलाते हैं। बराबर। सबसे पहले देखिए आप इन चारों का स्वरूप अपन लोग संक्षेप में देखते हैं। ज्ञानावरणी कर्म नाश कर पाते क्षायिक केवल ज्ञान, 3 लोक त्रय काल झलकते ऐसा प्रभु का ज्ञान महान। तो अनंत ज्ञान, कुछ भी बाकी जानना शेष न रहे, अनागत को भी जाने, भविष्य को, और जो समागत मतलब जो पूरा भूतकाल का, जिसे अपन अनागत कहते हैं, उसको अपन कहते हैं विनष्ट। विनष्ट मतलब भूतकाल को, और अनागत मतलब भविष्य को। मतलब त्रिकाल सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसे जो जानता है वह ज्ञान। 3 लोक त्रय काल झलकते ऐसा प्रभु का ज्ञान महान। बराबर। जैसे अपन लोग वो एक भक्ति में भी गाते हैं, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान, ध्यायक पर दृष्टि जम जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ये है लोकालोक झलकता है, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, फिर भी अपने निज शुद्धात्म स्वभाव भाव में ही वे लीन होते हैं। ध्यायक पर दृष्टि जम जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ये अपने लाभ की बात। तो केवली के अनंत ज्ञान को दे करके अपना ज्ञान स्वभाव हमें याद आना चाहिए। ये है अनंत ज्ञान को समझने का लाभ। बराबर। ऐसे ही अनंत दर्शन, ये तो सामान्य अवलोकन की बात है। तो अनंत ज्ञान से विशेष जाने, उससे पहले दर्शन अवलोकन होता है, लेकिन केवली को दोनों साथ में होते हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। छद्मस्त को ही वे दोनों क्रमशः होते हैं। आगे अनंत सुख किसे कहते हैं? देखो, मोहनीय का सर्वनाश कर प्रभु सुख गुण अनंत पाया, कभी न पर से बाधित होता ऐसा सुख गुण प्रगटाया। देखिए, मोहनीय का नाश किया। तो मोहनीय में तो 2 है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय का जो कार्य है मिथ्यात्व, विपरीतता, उसका जिसने नाश किया, और चारित्र मोहनीय के कारण उत्पन्न होने वाली जो कषाय भाव हैं, जिनके लिए प्रवचन सार की 7वीं गाथा में क्षोभ शब्द का प्रयोग किया है, मोह राग द्वेष परिणाम, ये सारे क्षोभ परिणाम कहलाते हैं। तो दर्शन मोहनी संबंधी मिथ्यात्व का अभाव और चारित्र मोहनी संबंधी मोह राग द्वेष रूप क्षोभ भाव का अभाव। इस प्रकार दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों के अभाव से जो प्रकट होता है उसे सुख कहते हैं। वाह, क्या गजब की बात है। समझना इस बात को। हाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, तो दर्शन मोहनी के अभाव से तो सम्यक तो प्रकट होता है, और चारित्र मोहनी के अभाव से तो चारित्र प्रकट होता है। तो सम्यक्त्व प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। लिख के रखना इस सूत्र को आप लोग, सम्यक्त्व प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। सुख उसे कहते हैं श्रद्धा भी पूर्ण प्रकट हो, श्रद्धा भी सम्यक प्रकट हो, और चारित्र रमणता लीनता वो भी प्रकट हो, उसका नाम सुख है। अनंत सुख में दर्शन और चारित्र दोनों मोहनी कर्मों के अभाव की बात है। और अंत में कहते हैं, अंतराय संपूर्ण नष्ट कर वीर्य सगुण अनंत पाते, भव दुख हारी शिव सुखकारी
परमोत्तम मंगल पाते। ये अंतराय के अभाव से। उसके फिर 5 वेद हैं, उनकी अपन लोग यहाँ अभी चर्चा नहीं करते हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। लेकिन यहाँ अंतराय में सभी 5 प्रकार के जो अंतराय के कर्म हैं, उनके अभाव में जो शक्ति अनंती प्रकट होती है, वो भव दुख को हरने वाली, शिव सुख को करने वाली। इस प्रकार से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चतुष्टय प्रकट हुए। बराबर। अब देखिए इसमें एक छंद है, 2 छंद लिखे हैं, इसका अपन पाठ करते हैं। देखो सभी लोग मेरे साथ गाइए। श्री अरहंत जिनेन्द्र को वंदो बारंबार, गुण षट 40 युक्त जो महिमा अपरंपार। 46 गुणों से सहित अरहंत भगवान जिनकी महिमा अपरंपार है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं। अब क्या लिखा देखो आप। चेतन के गुण 4 हैं, शेष पुण्य फल जान। चेतन के गुण 4 हैं, अंत के जो 4 हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर, ये 4 ही चेतन के हैं। तो चेतन के 4 हैं, तो बाकी सारे किसके होंगे? वो अचेतन के हैं, जड़ के हैं। इसलिए बाकी जो भी जन्म से संबंधित, केवल ज्ञान से संबंधित, देवकृत 14 प्रकार के 8 प्रातिहार्य जितने जो भी हैं, वे सारे के सारे पुण्य के फल हैं। प्रवचन सार में इसके लिए भी गाथा लिखिए, पुण्य फला अरहंता। बराबर। इस प्रकार से ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। दोहा पूरा कर लेते हैं अपन लोग। चेतन के गुण 4 हैं, शेष पुण्य फल जान। गुण अनंतमय राजते, परम पूज्य भगवान, परम पूज्य भगवान। देखिए 3 स्वाध्याय हम आप लोगों ने लिए हैं 46 गुणों से संबंधित। 3 क्या बल्कि 4। आज का ये 4था स्वाध्याय है। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत आया हुआ प्रकरण। अरहंत भगवंतों के 46 गुणों की संख्या के बारे में तो सुना है, लेकिन 46 गुण क्या है, उनका क्या स्वरूप है, कोई स्वरूप कुल पद्धति और परंपरा से मानने वाले जीव को पता नहीं है। उसके लिए ये हम आप लोगों ने जानबूझकर, मुझे आप बताओ किस किसने सुने थे ये 46 गुण? पिछले 4 दिन से जो हम आप लोगों ने स्वाध्याय में लिया है, कभी शास्त्र खोल करके हम आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है? और इन 46 में 42 तो पुद्गल आश्रित हैं, 4 ही केवल चेतन आश्रित हैं। भगवंत के साक्षात गुण तो 4 ही हैं। तो इस प्रकार हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन भी होना जरूरी है कि नहीं, ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं, सचोट। तब अरहंत भगवंतों की महिमा, असली महिमा हमें तब आएगी। नहीं तो सोना ना छत्तर छे, चांदी ना चामर छे, सोना ना सिंहासन छे અને સ્ફટિક ના ભગવાન છે, આરસ ના મંદિર છે। तो तुझे तो सोना और चांदी और स्फटिक की तो महिमा आई, तुझे वीतरागता की महिमा कहाँ आई? हम तो चांदी की थाली में पूजा करते हैं, लेकिन थाली की तो नहीं करते हैं ना। थाली से पूजा करना अलग बात है। और दूसरी बात, वो जिस कटोरी में जल चढ़ाते हो, कटोरी तो वहीं कहीं रहती है, उसमें तो जल ही चढ़ाते हो ना, चांदी तो नहीं चढ़ाते हो ना। हम चांदी के थाली से पूजा करते हैं, हम चांदी का छत्तर चढ़ाते हैं, हमने तो सोने का छत्तर चढ़ाया है। अरे ये सब उद्गल की महिमा है। वकील साहब, उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, एक चमत्कार बिजली का। अरे आ વીજળી ના ચમકારા છે, આમાં કાંઈ રાખેલ નથી। 46 गुणों के माध्यम से हम आप लोगों ने अरहंत भगवंतों के स्वरूप के संदर्भ में यहाँ बहुत सुंदर अच्छी भाववाही चर्चा विगत 4-5 दिनों से की है।
अभी हम आप लोग आगे बढ़ते हैं, सुंदर सी एक स्तुति स्तवन हम आप लोग लेते हैं और उसके बाद हम आप लोग विराम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आप लोग, छोटी सी स्तुति हम आप लोग लेकर के पूरी करेंगे। हाँ चलिए यही लेते हैं अपन लोग, देव दर्शन की महिमा। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जागा है स्वपर विवेक, अहो निज महिमा लखि हर्षाया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जागा है स्वपर विवेक, अहो निज महिमा लखि हर्षाया हूँ। जिनवर गुण गान, अहो निज गुण चिंतन का एक बहाना है। जिनवर गुण गान, अहो निज गुण चिंतन का एक बहाना है। तुम साक्षी में प्रभुवर मुझको निज शुद्धात्म को ध्याना है। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। मैं नहीं अन्य कुछ तुम सम प्रभु, जिन मूर्ति श्रद्धाई है। मैं नहीं अन्य कुछ तुम सम प्रभु, जिन मूर्ति श्रद्धाई है। स्थिर स्वरूप आनंदमयी, कृत कृत्य दृष्टि प्रगटाई है। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। मैं कालातीत अखंड अनादि अविनाशी ज्ञायक प्रभु हूँ। मैं कालातीत अखंड अनादि अविनाशी ज्ञायक प्रभु हूँ। प्रति समय समय में पूर्ण अहो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ।
काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले झलके। मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले झलके। पर ये निज में ही मग्न रहे, बस कालावली अनंत बहे। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जागा है स्वपर विवेक, अहो निज महिमा लखी हर्षाया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जागा है स्वपर विवेक, अहो निज महिमा लखी हर्षाया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए हम आप लोग हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।